सभी भाइयों और बहनों को राम राम। आज हम दोबारा से अपने सनातन शास्त्र माने शिव महापुराण से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा हमने बताया हुआ है कि हम केवल और केवल सनातन शास्त्रों के द्वारा ही प्रश्नों को हल करते हैं, सनातन शास्त्रों के द्वारा ही चीज़ों को सामने लेके आते हैं। हम किसी के भी, ना अपने ना किसी और के व्यक्तिगत विचारों पर कोई वीडियो नहीं बनाते। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, प्रथम तो वीडियो को लास्ट तक देखें। कहाँ क्या चीज़ आ जाए इसका कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि हम सनातन शास्त्र से लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, तो कौन सी लाइन में क्या चीज़ आएगी ये हमें भी नहीं पता रहता। और दूसरा, यदि आपको भी सनातन शास्त्र से कोई उत्तर चाहिए या आपको भी कोई वीडियो किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे बनवानी है, किसी भी सनातन शास्त्र से, विष्णु जी के बारे में, शिव जी के बारे में, या जो है किसी भी बारे में आपको जो है कोई संशय है, कहीं कुछ सुना है, या आपको किसी में कोई दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं, और हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बेलपत्र। जैसा सभी जानते हैं, शिव जी भगवान पे, शंकर भगवान पे, भोलेनाथ पे हम बिल्व पत्र यानी बेलपत्र अर्पण करते हैं। तो ये बेलपत्र के बारे में हमारे सनातन शास्त्र बोलते हैं, हमारा शिव पुराण बोलता है। तो आज हमने शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता, जैसा आप देख पा रहे हैं विश्वेश्वर संहिता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बेलपत्र क्या हो, इसका महत्व है और इसकी कैसे कैसे पूजा की जानी चाहिए। नीचे से शुरू करते हैं। अब तुम लोग सावधान होकर आदरपूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस जिस तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है, तीनों लोगों में जितने भी पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। तो ये हमने जाना कि बिल्वपत्र बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी वृक्ष है, और इसके मूल में जितने भी हमारे तीनों लोगों के पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वो तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। ऐसा शिव पुराण बता रहा है, ऐसे हमारा सनातन शास्त्र बता रहा है, जो ब्रह्मा जी के मुख की वाणी है। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों का स्नान का फल पा लेता है। मतलब जब हम जल अर्पण करते हैं बिल्व पत्र में, तो उसकी जल में से थोड़ा सा अपने जो है हाथ में लगाया और अपने माथे पे ऐसे लगा लिया, तो उससे अपने मस्तक को सींचता है, तो वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। और वहीं इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ से परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, इसी तरह से जब हम बिल्व की जल में भी बेलपत्र के जल में भी जल देते हैं, जड़ में भी जल देते हैं, तो उसको भरा हुआ देखकर महादेव जी हमेशा संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है, और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महेश्वर में मिल जाता है। दीपावली माने रोज दीपक जलाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनके उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप शिव में अनुराग रखने वाले भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुणा पुण्य प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई भूखा आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, और हमको इतनी श्रद्धा है कि हमें उसे भोजन कराना है, तो हमें उसको बेलपत्र की जड़ के पास बैठाकर, बेलपत्र के नीचे बैठाकर भोजन कराना है, तो हमें कोटि गुना माने करोड़ गुना पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन ये होगा कब? जब हमने अपने घर के आसपास बिल्वपत्र लगाया हुआ होगा, या अपने घर के आसपास या अपने घर के अंदर कभी बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा,
तो हम ये पुण्यफल पा सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें ये ज़रूर लगाना चाहिए। किसी मंदिर में लगाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे लगाएं, अपने घर में लगाएं, अपने मोहल्ले में लगाएं, अपने पार्क में लगाएं और ये इससे पुण्य प्राप्त करें। बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। मानी दान करें तो उसके पास करें, भोजन कराएं तो उसके नीचे कराएं। कितनी ज़रूरी बात लिखी है। तो ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिव की पूजा का वर्णन किया। तो ये हमने देखा तो कि बिल्वपत्र कितना आवश्यक है, इसका क्या महात्म्य है और हमें कैसे करना चाहिए। और मैंने एक जो है शास्त्र में पढ़ा हुआ है कि शिव का जो प्रिय बिल्वपत्र है, इसको हमें सोमवार को तोड़ना भी नहीं चाहिए। सोमवार को बिल्वपत्र तोड़ने से हम पाप के भागी होते हैं। अन्य दिनों में हम तोड़ सकते हैं। तो सोमवार के दिन यदि हमें शिवलिंग पे चढ़ाना है तो या तो हम पहले दिन तोड़ के रख लें, वो हम अर्पण कर सकते हैं, या हमें शिवलिंग पे पहले से ही किसी ने चढ़ाया हुआ हो और रखा हुआ हो तो उसको हम धो के दोबारा से शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। ऐसा मैंने शास्त्र में पढ़ा हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में ये डाला भी हुआ था और उसका जो है कहाँ से वो लिया वो भी सनातन शास्त्र का फ़ोटो रखा हुआ था। तो आज के लिए राम राम। आगे हम नई